Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ललित प्रणाम। माता जी आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी, थैंक यू माता जी। एकदम सेवा क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ 1-2 मिनट लेट हो गया क्योंकि कनेक्शन का कुछ इशू। तो जो माता जी ने कहा मैं उस लायक तो नहीं हूँ, उनसे ही सीख रहे हैं कि वो भी जैसे तत्पर होती है सेवा में हमेशा, तो मैं भी उनके ही जो इंस्पिरेशन मिलता है उनसे, हम लोग उनसे और प्रभु जी से और जो शिक्षा गुरुओं से, तो वही पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप सबके आशीर्वाद से जो कुछ भी कहूँगा और जो कुछ मैंने समझा है वही प्रयत्न करूँगा बोलने का। तो हम लोग दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का 90वें अध्याय का 17वां श्लोक लेंगे। अथ अधर्यन्यासनामस्थितं परमृतं चतुर्षोदशा पंचशक्तिभिर्युक्तं भगैश्वर्यतारता चध्रुवे स्व एव धामान् राममानम् ईश्वरम्। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटे एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। भगवान तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं, और उनके 4 भौतिक सर्जनात्मक शक्तियों के लिए प्राकृतिक पुरुष महतत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीप। 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक, ज्ञान, कान, आँख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पाँव, पेट, मल, त्याग इंद्रिय, मूत्र तथा ज्ञानेन्द्रिय तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तंत्र मात्रा आती है। ये 25 शक्तियाँ सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती है और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती है। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां, और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी को भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है, किसी भी धनों की तुलना में अत्यंत बलवान है, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अनंत रूपवान है तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई ना तो उनके समान है ना उनके बढ़कर। कोई इतना ही तप या योगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकते। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियों प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुभ भक्त को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा से के बदले में अपने आप को दे डालते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपाम् वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णं कृष्णं चैतन्यं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञान। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भागवतम के आज के सत्र में। तो हम लोग जैसे यहाँ पे जो इस अध्याय का शीर्षक है बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे भगवान की महिमा बताई जा रही है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उनके विभिन्न प्रकार के जो उनके जो गुण हैं उनसे अलग अलग भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपनी धाम में आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पे भगवान और भगवान की शक्तियों की जो महिमा बताई जा रही है कि कैसे जो भगवान अलग है अपनी शक्तियों से और साथ ही साथ वो उनके स्रोत भी हैं। जैसे कि अगर आप देखें सूर्य, अगर आप देखते हैं सूर्य की जो शक्ति है, अगर सूर्य से शक्ति उसकी चली जाएगी, जो प्रकाश आता है उससे, तो सूर्य की कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। तो सूर्य उस शक्ति से जुड़ा हुआ है और उस शक्ति से उसका वो शक्तिमान कहलाता है। परंतु भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान की अगर शक्तियाँ भगवान से अलग भी हो जाती फिर भी वो भगवान रहते हैं। ये एक सुंदरता है भगवान की, ये समझना बहुत जरूरी है। आज मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप सबसे मैं प्रश्न करता हूँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई बताने का प्रयत्न करेगा? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को परमेश्वर मान के उनको जानने का, उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यस, बहुत अच्छा आंसर कि पर भगवान को जानना और उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन। नहीं तो हम लोग से 4 कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये कार्य पशु भी कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के जो हमको ये जन्म मिला है तो उसका एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, और वो उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो भगवान की सारी लीलाएं हैं, भगवान की प्रधानता दिखाता है कि किस प्रकार से दर्शाता है कि क्यों भगवान को हम भगवान कहते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा था कि क्योंकि आप ये कृष्णा के बारे में ही सुनते हो, कृष्णा के बारे में ही बात करते हो, इसीलिए आप कृष्णा को भगवान बोलते हो। तो मैं कंफ्यूज था, मुझे उत्तर नहीं आ रहा था। तो मैंने गोकुल चंद्र प्रभु जो है सेलेम से, उनसे पूछा, प्रभु एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया तो क्या उनको जवाब दे? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया मुझे। उन्होंने बोला कि हम कृष्ण को पूछते हैं क्योंकि वो भगवान है, इसलिए नहीं। क्योंकि ये बात समझना ध्यान से, मैं वापस बताऊंगा कि जब हम उनको पूछते हैं तब कृष्ण भगवान बनते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई व्यक्ति को पूजना शुरू करूंगा और फिर वो भगवान बन जाएगा, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला क्योंकि वो भगवान है इसलिए हम उनको पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूछते हैं तब वो भगवान बन गए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग बहुत सारे ऐसे अलग अलग अवतार है जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उनको 4
चीजों से उनकी सेवा होती है, प्रकृति के द्वारा, पुरुष अवतार के द्वारा, महातत्व और अहंकार के द्वारा, और उनके अलावा उनके 16 तत्वों से भी उनकी जो है सेवा होती है। उसके पश्चात 5 तो 25 ऐसे जो तत्व है वो भगवान ने ये भौतिक जो सृष्टि हुई है उसमें 25 तत्वों का मिश्रण है। ये सारे 25 तत्व भगवान की सेवा में रहते हैं और भगवान के ही निर्देशन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि हम जब पूछते हैं भगवान को तब वो भगवान नहीं बनते हैं, वो ऑलरेडी भगवान है। जैसे कि कोई कह सकता है कि इतने सारे भगवान के अवतार हुए तो उनका अवतार कहाँ से आया? वो पहले से ही है, उनको आने की जरूरत नहीं, वो नित्य काल से हैं और उनके माध्यम से ही, जैसे कि आध्यात्मिक, ये बहुत अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या, हमारे जो कम बुद्धि से हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अचिंत्य है ये भेदाभेद तत्व। क्यों है? क्योंकि वो भगवान है भी और भगवान नहीं भी है। किसी ने हाथ ऊपर किया, कुछ पूछना चाहता है? व्रतप्रिया माता जी। हाँ, प्रभु जी, आवाज थोड़ो घट पियो अचे, मतलब कम आ रहा है आवाज थोड़ा। सबको कम आ रहा है? मुझे मुझे मेरा पता है, प्रभु जी का भी, उद्धव प्रेस प्रभु ने बोला। अच्छा, तो मैं अभी थोड़ा जोर से बात करने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू सो मच। तो भगवान, अभी ठीक है माता जी? तो भगवान, जो हम बात कर रहे थे कि भगवान शुरुआत से ही, नित्य काल से ही है, जो सारे अवतारों के स्रोत है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को उनको शक्तियां प्रदान की गई और वो भगवान बन गए। यहाँ पे एक पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अलग अलग योगी हैं वो भी, उनको भी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे योगिक सिद्धि बन सकते हैं और उनको उनकी महिमा गुणगान कर दिया जाता है। परंतु जैसा कि हमारे हनुमान जी देखिए, उनको क्या बोलते हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लेकिन वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहे। उन्होंने क्या कहा? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमको समझना, जो हनुमान जी किस प्रकार से सेवा करते थे, वैसी सेवा पे हम लोग को अपना जो मन है उसको लगाना है। क्योंकि इतना पावर होने के पश्चात भी कभी उनको अहंकार नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखिए, अगर हमारे जीवन में मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब मैं हम का बात करूँगा, मेरी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी उपाधि हमको प्राप्त हो जाती है तो अहंकार मेरा इतना बढ़ जाता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मुझे भागवतम आता है, मुझे भगवत गीता आता है, मुझे अच्छा कीर्तन आता है, मैं तो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ऐश्वर्य मेरे पास है। इस प्रकार से मुझे अहंकार आ जाएगा। परंतु हनुमान जी के पास पूरे अष्ट सिद्धियों के शक्ति थी, परंतु उनको कभी भी अहंकार नहीं आया। यही सुंदरता है भक्तों की। जब भक्तों को ऐसे कुछ, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अगर ऐसी उपाधि या उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती है तो उनके जीवन में वो अहंकार नहीं रहता है। उनको पता है कि ये भगवान की कृपा से ही हुआ है और जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ ये भगवान की कृपा से। जैसे कि उन्होंने, हनुमान जी ने जो भी कार्य किया प्रभु श्री राम के नाम को लेके किया। अगर उन्होंने वो पूरा सेतु बनाया तो उसपे भी प्रभु श्री राम के नाम से ही वो सेतु को बनाने में वो सफल हुए। उन्होंने समुद्र को लांगा तो वो भी किसी की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से। तो हम भगवान की कृपा के बिना हम जीरो हैं, शून्य हैं। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए आप, उसका जो माइंड है वो किसने प्रदान किया? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मुझसे ही विस्मृति आती है, मुझसे ही स्मृति देती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरे ही परिश्रम से मुझे ये प्राप्त हुआ ना, मेरे परिश्रम से ये नहीं प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है, हजारों करोड़ों लोगों में से भगवान ने मुझे चुना है, इसीलिए मुझे ये प्राप्ति हुई है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बहुत बड़ा एक एशेस का, आपको पता रहेगा, टेनिस
जो रहता है, वो टेनिस का सबसे विख्यात एक विंबलडन चैंपियन था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार विंबलडन का वो टॉप मोस्ट टेनिस का खिलाड़ी बने। नाम मुझे याद नहीं है, शायद एशिस नाम था उनका। तो वो एशिस को कैंसर की बीमारी हो गई। तो रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आपको भगवान से कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आती कि भगवान ने आपको ऐसा क्यों कैंसर का बीमारी दे दिया? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर उनको दिया। उन्होंने उनसे कहा कि अगर विंबलडन अगर आपको पता हो जो चैंपियनशिप है, उसमें तो कितने लाखों हज़ारों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उसमें वो लोग आते हैं, टेनिस में वो पार्टिसिपेट करने के लिए। उनमें से कुछ लोग ही चुने जाते हैं कि वो टेनिस के जो प्रतिस्पर्धा में वो लोग भाग ले सकें। और उन कुछ लोगों में से ही कोई एक विरला व्यक्ति ही उसको विंबलडन का ये जो चैंपियनशिप है उसको प्रदान किया जाता है। तो जब मुझे ये चैंपियनशिप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या 4 बार, 5 बार मिला, तभी मैंने भगवान को ये नहीं पूछा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतने लाखों करोड़ों साथ नहीं हो रहा है। तो अभी जब मुझे ये बीमारी है तो मैं बीमारी के लिए क्यों भगवान से पूछूँ? तो ये देखिए उनका जो मनोस्थिति है कितनी सुंदर है। वो सोच रहे हैं किस प्रकार से कि कैसे अपने मन को जो भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये नहीं चाहते कि अरे मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब मेरे साथ अच्छा हो रहा था तब मैंने तो ये नहीं कहा कि भगवान मेरे साथ क्यों अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो हमको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। अगर हमको साथ कुछ बुरा भी होता है, तो ये भी भगवान की कृपा है। जो शुद्ध भक्त के जीवन में कुछ भी कब बुरा होता है, तो बुरा होने का क्या कारण होता है? ताकि हम भगवान की तरफ ज़्यादा समर्पण दिखाएँ। नहीं तो आप सोचिए आपके जीवन नहीं मतलब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा चलता है, तब हमको आप इसका चिंतन करिए, कितना सुंदर बात है ये कि हम लोग के जीवन में सब अच्छा चल रहा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा फैमिली है, अच्छा परिवार है, अच्छे मित्र हैं, अच्छा व्यापार है, अच्छा जॉब है, सब कुछ इतना सुंदर जा रहा है। क्या मुझे भगवान स्मरण होगा उस समय? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ समय के लिए जैसे कि हम लोग एक दिन भगवान को उस समय याद कर लेंगे। चलो मेरे पास इतना ऐश्वर्य धन है, चलो एक बार भगवान को ग्रैटिट्यूड के लिए हम बुला लेंगे। लेकिन जैसे कुंती महारानी थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ये जो ऐश्वर्य है, ये सब जो चीज़ें श्रुति है, श्री भी है, ये सारे जो है बाधाएँ हैं मेरी कृष्णा, ये सुंदरता, मेरी जो ऐश्वर्य है, मेरे जो बुद्धि है, मेरे जो ऐश्वर्य है, सब बाधाएँ हैं आपसे मुझे दूर रखने के लिए। तो कृपया इससे मुझे दूर करो और मेरे जीवन में पदम-पदम विपदा डालो, मेरे जीवन में बारंबार तकलीफ डालो, क्योंकि मैं सदैव आपको स्मरण कर सकूँ। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता कि मुझे अष्ट सिद्धि दे दो, मुझे नवनिधि दे दो, मुझे चंद्र पे पहुँचा दो, चंद्रयान में जा रहे हैं अभी हम लोग, जो अलग-अलग तरीके से चाँद को पहुँचने का प्रयत्न कर हम लोग देखो, ये चाँद तो सिर्फ़ एक ग्रह है, जिसको हम खोज रहे हैं, अभी तक समझ रहे हैं, अभी तक तो हमारा यान पहुँचा है, आज हमारा जो विज्ञान है कितना प्रगतिशील हो चुका है, परंतु अभी तक हम चाँद को ही नहीं समझ पाए कि चाँद में क्या है। तो सोचिए भगवान की इतनी विभिन्न शक्तियाँ हैं, कहाँ हम समझ पाएँगे। चाँद को तो बहुत दूर की बात है, ये मनुष्य यंत्र को समझ लें हम लोग, इसको ही अब तक हम नहीं समझ पाए। इसमें जो बीमारियाँ आती हैं, उसको ही हम सही तरीके से निवारण नहीं कर पाए। तो भगवान के ये जो 25 जो सेवा करने वाले उनकी जो शक्तियाँ हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं? तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? भगवान के ही नियंत्रण से हो रहा है। भगवान ही इसको सँभाल रहे हैं और इसको समझना जब भगवान बोलते हैं भगवद गीता में अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमेशा भगवान ये कहते हैं। लेकिन अगर हम चिंतन करेंगे इस श्लोक के ऊपर, तब हम समझ पाएँगे कि ये श्लोक कितना गूढ़ है, कितना डीप है, इसका जो अर्थ है, कितने आचार्यगण इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वो अर्जुन को कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो मेरा जन्म है, ये जो मेरा कर्म है, वो दिव्यम है। क्या बोल रहे हैं? और जो ये व्यक्ति जान लेता है तत्वतः, इसको तत्वतः इसलिए शब्द यूज़ किया है, क्योंकि हमको ये
तत्व से जानना है। हम लोग सिर्फ अमेरिकन डॉलर पे लिख देंगे गॉड इज ग्रेट, तो ग्रेट, एक बार से प्रभुपाद ने बताया कि ग्रेट का अर्थ बताओ, व्हाट द ग्रेटनेस मीन्स। हम लोग भगवान को बोलते हैं बड़े महान है। वो महान कैसे? भगवान ऐसे महान है कि हम उनको कभी अपने बुद्धि से, अपने टैलेंट से या अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए वो ग्रेट है। वो अजन्मा है परंतु फिर भी वो जन्म ले रहे हैं, इसीलिए वो ग्रेट है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति को हम अजन्मा कह रहे हैं लेकिन परंतु वो जन्म ले रहे हैं, कितना वो आश्चर्यचकित करने वाला या अचंभित करने वाली बात है। तो इसीलिए तत्वता जानना बहुत जरूरी है। भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए दिव्यम शब्द भी यूज किया गया है। हमारे जन्म के लिए दिव्य नहीं कहा गया। जब हमारा जन्म होता है तो हम तो रोते हुए निकलते हैं बाहर, हमको तो पीड़ा होती है, वो माता को भी पीड़ा होती है बाहर निकलने के लिए, उस पीड़ा के कारण हम निकलते। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनको पीड़ा नहीं थी, वो हंस रहे थे, वो बात कर रहे थे, इमीडिएटली एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जब भगवान आते हैं वो अपने पूरे शक्ति के अनुसार इस संसार में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान स्वयं शक्तिमान है, उनको ऐसा शक्ति एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। द गॉड इज ग्रेट का अर्थ है वो महान है, कि इसी से ही वो महान है, क्योंकि वो ये जगत, अभी जैसे कि संसार में आप आकाश को देखिए, आकाश का जो रंग क्या है? नीला रंग। वो नीला रंग कहाँ से आया? कोई बताना चाहेगा? आकाश का रंग नीला क्यों है? हरा क्यों नहीं है? लाल क्यों नहीं? काला क्यों नहीं है? कोई बताने का प्रयत्न करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग नीला है इसलिए। हाँ, तो अगर समझो हमारा अगर जो रंग है स्किन कलर का है, तो क्या उस रूम का कलर या इसका कलर वो कलर हो सकता है क्या? या तो ये भगवान का नीले रंग से कैसे आकाश नीला क्यों हो रहा है? उसके कारण क्या है? कैसे हो गया? एक उदाहरण से आप बताइए कुछ। कोई बता रहे? आज वो रंग वैसा कैसे हो गया? प्रभु जी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से भगवान की जो ज्योति आती है, भगवान का जो रंग आता है वो रिफ्लेक्ट होता है भौतिक जगत पे, इसीलिए नीला आकाश। वेरी नाइस, ये पॉइंट आना चाहिए। प्रकाश, भगवान के शरीर का जो प्रकाश है, वो जो भगवान का रंग है, उस रंग का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के कारण से ये संसार का जो आकाश है वो नीले रंग में अपने आप वो रिफ्लेक्शन, जो उसका प्रतिबिंब है भगवान का, उस पे हमको दिखता है। तो ये भगवान ने आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया है, ये उनका स्वाभाविक, इनका जो रिफ्लेक्शन है, इससे हमको वो आकाश का ये रंग इस प्रकार से हो गया। तो ये पुरुषा शक्ति है भगवान की। पुरुषा शक्ति अगर आपको पता है कौन सी पुरुष शक्ति है? 3 पुरुष शक्ति है भगवान की। एक है महातत्व, जिसको महाविष्णु कहते हैं, दूसरे है गर्भोदक्षय विष्णु, तीसरे है क्षीरोदक्षय विष्णु। आपने ये सब कवर किया रहेगा पहले स्कंद में। गर्भोदक्षय विष्णु कौन है? जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। तो यहाँ पे उस ब्रह्मा जी और शिव जी को उन्होंने प्रकट किया, ये सब गर्भोदक्षय विष्णु से आए। और क्षीरोदक्षय विष्णु जो परमात्मा स्वरूप है, वो गर्भोदक्षय विष्णु से भी प्रकट हुए। फिर जब वो प्रकट हुए तो वो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में। तो भगवान ने क्या किया? भौतिक जगत जो है उसका सेपरेट क्रिएशन बनाया, उसको पुरुष अवतार द्वारा, पुरुषोत्तर के माध्यम से संसार की उत्पत्ति की, इसमें असंख्य ब्रह्मांड आए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान अपनी क्या शक्ति से विहीन हो गए ना। जैसे कि अगर आप एक पूरा पेपर ले लो और उस पेपर के 2 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, उसका एक्सपांशन कर दो, तो वो पेपर के अंत में वो शून्य हो जाएगा। परंतु भगवान शून्य नहीं होते, वो भले कितने भी अपने अवतार संसार में लेके आए, परंतु वो कभी भी कम नहीं होते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण से हम समझेंगे, माता जब अपने शिशु को जन्म देती है तो क्या उनका वो शून्य हो जाती है? नहीं हो जाती है, उनका विस्तार हो रहा है।
और विस्तार से उनके अंग में कोई कमी नहीं हो जाती है। उनका हाथ कम हो जाता है तो बच्चे को हाथ आ जाता है, या उनकी आँख कम हो जाती है तो बच्चे को आँख आ जाती है, ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि का देखिए किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो अगर आप कोई वैज्ञानिक के जो आविष्कार हम देखते हैं, कभी हम लोग ने देखा है कि एक रोबोट से दूसरा रोबोट बन गया? नहीं, उसको अलग-अलग उसको इंग्रेडिएंट्स लेके आना पड़ता है, अलग-अलग उसको चीज़ें लेके आनी पड़ती है, तब जाके वो दूसरा रोबोट को क्रिएट कर सकता है। परंतु भगवान की जो ये मशीनरी है ऑटोमेटिक चल रही है, ना उसके लिए कोई वैज्ञानिक खड़ा होता है, ना कोई उसको बोलते हैं ना हमारे एक फैक्ट्री खोलनी पड़ती है एक यंत्र बनाने के लिए। एप्पल आईफोन बनाए तो 1000 एप्पल आईफोन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको अलग-अलग यंत्रों की फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, तब जाके इतने सारे लोगों को लगाना पड़ता है, तब जाके फ़ोन की उत्पत्ति होती है। लेकिन भगवान की उत्पत्ति भगवान की जो शक्तियों की उत्पत्ति वो अपने आप हो रही है, इसीलिए भगवान महान है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप के विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है, किसी भी धनी के तुलना में अत्यंत धनवान है, किसी भी सुंदर जीव के अपेक्षा अत्यंत रूपवान है, तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वपरे है, कोई ना तो उनके समान है, ना उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या यौगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। फिर आगे बता रहे हैं, योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे योगी होते हैं, तो वो भी उनके ही आश्रय में होते हैं। वो अपने शक्ति से या अपने ही बुद्धि से भगवान नहीं बन सकते। आजकल आप देखिए ये चलन चला है, कुछ शक्तियाँ कुछ बाबा दिखा देते हैं और लोग के उनके इतने फॉलोवर्स बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं उनके पीछे, परंतु ये नहीं देखते हैं कि वो शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं उनको। तो यहाँ पे भगवान की महिमा क्यों हम सुन रहे हैं, ताकि हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ा सके। आजकल हम लोग संसार में कुछ थोड़ी सी शक्तियाँ दिखा रहे हैं लोग, जो भी अलग-अलग प्रभुपाद के समय में एक योगी बाबा होते थे, वो हवा में उड़ के अपने बिना हवा में बैठ के आसन करते थे। एक व्यक्ति उस समय गोल्ड को स्वर्ण को उत्पत्ति करके दिखाना का प्रयत्न का आविष्कार चमत्कार दिखाता था, उसके भी बहुत फॉलोवर हो गए। परंतु ये सब कृपा किसके द्वारा मिली है? भगवान के द्वारा मिली गई है। उनकी तपस्या के कारण उनको वो शक्ति प्रदान की गई है, परंतु वो अस्थायी है, वो सदैव नहीं है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात ये सब नष्ट हो जाएगा, परंतु भगवान की जो शक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो क्या होती है? वो आती है जब भौतिक ब्रह्मांड में संसार की उत्पत्ति होती है, तो ये शक्तियों को भगवान भेजते हैं, और जैसे ही संसार का विनाश होता है तो वो वापस अपने में समा लेते हैं। जैसे कि सूर्य आता है, लेकिन सूर्य वापस अस्त भी होता है, तो अस्त होने का अर्थ नहीं है कि सूर्य विनष्ट हो गया। उसी प्रकार से भगवान इस संसार को बनाते हैं और इस संसार को वापस लुप्त कर रहे होते हैं, विनाश कर देते हैं। विनाश का अर्थ है वो थोड़े समय के लिए उनको जो सारे इंग्रेडिएंट है अपने आप को अपने शरीर में वापस ले लेते हैं। तो ये महानता है भगवान की। एक सेकंड, सॉरी। तो यहाँ पे हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान को जितना हम सुनेंगे, भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे तत्वता, तब भगवान आगे क्या बोलते हैं, नेति मामेति सो अर्जुना। फिर वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? वो मेरे धाम में आएगा। वो धाम कैसा है? वहाँ पे ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना वहाँ पे बिजली का बिल आपको भरना है, ना आपको वहाँ पे अग्नि है, ना वहाँ पे आपको बुढ़ापा, बीमारी, ना वहाँ पे आपको ओल्ड एज, बर्थ, डिजीज, बीमारी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म, ये चीजें वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे हम सदैव आनंदित रहेंगे, परंतु ये विश्वास लाना बहुत कठिन है। ये एक हमारे लिए एक तपस्या, ये हमारी एक खोज का एक वो होना चाहिए ये विषय कि, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में जब तक कोई विषय नहीं है ना, तब तक हम उसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, हमारा एक उद्देश्य होना जरूरी है जीवन में। जब तक हमारे जीवन में उद्देश्य पर्पस नहीं है,
तो वो जीवन एक पशु के भांति है। तो उद्देश्य बहुत जरूरी होना चाहिए। किसी के जीवन में उद्देश्य होता है पैसा कमाना, किसी के जीवन में उद्देश्य होता है कि बहुत सारा सुंदरता लाना अपने जीवन में। जैसे कि माइकल जैक्सन था, कितने ऑपरेशंस किए, कितने अपने आप को यंग बनाने का कोशिश किया, परंतु आपने देखा हो अंत में उसका क्या हाल हो गया। तो उस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग उद्देश्य होता है। किसी को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना होता है, किसी को बहुत बड़ा जो ओलंपिक में मेडल लेना रहता है, किसी को बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। परंतु जब हम भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ संग के कारण हमारे जीवन में भी उद्देश्य हमको समझ में आता है कि नहीं, मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मुझे इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपसे पूछा तो क्या कहा आपने, भगवान को जानना और भगवान को समर्पण करना, यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हमको भगवान का नित्य कृष्ण दास बनना है। जब हम भगवान के नित्य कृष्ण के दास बनेंगे, नित्य दास बताया गया, नित्य मतलब सदैव दास बनना है। परंतु हम यहाँ पे इस श्लोक से समझते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से स्वामी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भगवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो अष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और भगवान बनने की कहाँ हमारा जो उद्देश्य, जैसे रावण ने भगवान बनने का प्रयत्न किया, देखा आपने उसका क्या हाल हो गया। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान चाहिए था अमर तत्व का, परंतु उसको यही नहीं पता था, इतना ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद भी उसको माया के प्रभाव में, भगवान की शक्ति में प्रभाव में उसको यही नहीं पता था कि वो ऑलरेडी अमर है, जो उसके अंदर आत्मा है वो कभी मर ही नहीं सकती है। परंतु उनके माया की शक्ति भगवान की माध्यम से वो सब ढक गया। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है या सुंदरता प्राप्त होती है या मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, तो ये सब मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुई और मैं भगवान की सेवा में ही उपयोग करूंगा, ना कि मेरे गुणगान के लिए। मैं अगर अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, मैं अच्छा कुछ गा रहा हूँ, मैं अच्छा से भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ, तो ये सब भक्तों की और भगवान की कृपा है, मेरी शक्ति नहीं है। आज से पहले मैं क्या था, मैं जो भी था, मैं तो बस ऐसे ही अपने जो सोचता हूँ कि मुझे बुद्धि बहुत आ गई, मैं तो सब कुछ करने में सक्षम हूँ, परंतु ये सब भगवान की कृपा है। भगवान चाहेंगे तो मैं ये सेवा कर पाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, वैष्णव अपराध होगा, भगवान मुझे सेवा से वंचित कर देंगे। कभी जैसे कि एक बार मेरे को याद है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, ये बात देखिए, महाराज इतने उच्च कोटि के महाराज, इतने उच्च कोटि स्तर पे हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार महाराज 2 साल कुछ उनकी शारीरिक विपदाओं के कारण वो मायापुर धाम से दूर थे। महाराज का कुछ ऐसा मंशा नहीं थी, या महाराज ऐसे कुछ कर भी नहीं सकते, परंतु महाराज की चेतना देखो कितना सुंदर है, उनसे हमको कितनी प्रेरणा मिलती है। महाराज 2 साल शायद मायापुर में नहीं थे, धाम में कुछ शारीरिक उनके ये था, तो महाराज बता रहे थे कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो भगवान ने मुझे धाम से 2 साल तक दूर रखा। 2 या 1 साल ऐसा महाराज दूर थे। तो आप देखिए, महाराज हमको अपनी शिक्षा से सिखा रहे हैं कि अगर हम कुछ अपराध करेंगे तो हम लोग भगवान के और भगवान के भक्तों से दूर हो जाएंगे। इसीलिए अपराध से हमको बहुत बचना है। भक्तों का अपराध, भक्ति में कुछ अपराध ना हो, हमको सतर्क रहना है कि किस प्रकार से हमको अहंकार नहीं है। कुछ भी मुझे टैलेंट हो, मैं कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, उसमें मुझे अहंकार नहीं है, और अगर मुझे अहंकार आएगा तो मुझे अपराध मेरे बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे महाराज के ऐसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वो इतने उच्च कोटि के भक्त होने के बाद भी कितने विनम्र हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि हम जो जीवात्मा भगवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हमको जो आत्मा का जो साइज है, क्या है आत्मा का साइज, कौन बताएगा? 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा ये पॉइंट को बोल के, कोई बताने का प्रयत्न करेगा आत्मा का जो साइज क्या है? आत्मा का साइज आप सबको? Hare Krishna Prabhuji. I believe it's 1 by 11,000 of the tip of our hair. 10,000 नहीं है, 10,000। Very 10, nice. sorry, 10,000. Very nice. Good answer.
तो बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग, एक बाल का जो कोनी होती है उसका 10,000वां भाग का जो साइज है, हमको वो विनम्रता लानी है अपने जीवन में, हमको वो प्राप्त करना है, ना कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, ये सब चाहिए। हमको पुनः वापस उस साइज में आना है। परम पूज्य जय भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं, भगवान जो भगवत धाम का जो गेट है, अगर आपको भगवान के धाम में जाना है तो आपको वो साइज में आना पड़ेगा। जब आप वो साइज में आएंगे तभी आप उस भगवत धाम में एंट्री कर पाएंगे। हम लोग उसी भगवत धाम में अगर जाने के इच्छुक हैं तो हम लोग को वो हमारे जो अहंकार को है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, हमको उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हमको वहां पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। वो आत्मा की साइज में पुनः हमको वापस आना पड़ेगा, तो विनम्र बनना पड़ेगा, तभी हमको एंट्री मिलने वाली है। नहीं तो वो भगवत धाम का गेट पे हम लोग एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा भी अहंकार, थोड़ी भी उपाधि होगी हमारे हृदय में, या थोड़ा भी मेरे जीवन में कुछ होगा कि मेरा या आसक्ति होगी, तो मुझे एंट्री नहीं मिलने वाली। तो इनसे हमको सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, हमको इनसे मुक्त होके भगवान की प्रेम में, भक्ति सेवा में लगना है। और लास्ट पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे समझने के लिए, आज के भागवतम का जो क्रक्स है, इस लास्ट पॉइंट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। तो जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमको अपने आप को दे डालेंगे। जैसे माता यशोदा को उन्होंने अपने आप को बंधवा दिया, जो अजन्मा है वो जन्म लेके आ गए माता यशोदा के गर्भ से, और वो जन्म लेने के पश्चात वो डर रहे हैं, सबको डराने वाले, मृत्यु भी उनसे डरती है, परंतु वो खुद मृत्यु के दाता, वो स्वयं डर रहे हैं अभी माता से, वो खुद घबरा रहे हैं माता की छड़ी से। तो ये कितना सुंदर लीला है भगवान की संसार में आने की, उनकी, और संसार में ऐसे विभिन्न जो शक्तियों का अपना प्रदर्शन करने की। तो ये जो भगवान की महानता है, उससे हमको आकर्षण लेके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, जिज्ञासा है, या आपको जो कुछ भी अच्छा लगा है, इसमें सब मेरे शिक्षा गुरुओं की श्रेय है, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो भी कुछ गलत कहा है वो सब मेरी त्रुटि है, मेरे समझने में कुछ गलती होगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु, बहुत अच्छा था। और अच्छा जो पर्पट भी था वो एकदम इतना डिटेल में था कि कैसे अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, जो 16 जो भगवान के पदार्थ हैं, तो काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया प्रभु। एक अच्छा है कि आप बीच से क्वेश्चन पूछ के जो है लोगों में थोड़ा सा जागरूकता लाते, तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। वैजयंती माता जी का कुछ प्रश्न है शायद। No, Prabhuji. Sorry, it went in by mistake, but it was an excellent class. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. I'm just repeating like a parrot. I don't have any qualification. किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, जिज्ञासा है, किसी को कुछ ऐड करना है आज के कथा के उद्देश्य में, जो मुझसे छूट गया हो तो वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद हम सभी को। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने बोला कि कुछ भी पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, मुझे तो पूरा क्लास ही अच्छा लगा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। गोविंदानंद प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास था, और उसमें जो आपने पहले स्टार्ट किया कि भाई जो भगवान हम बनाते नहीं, भगवान होते हैं, और भगवान हमेशा
अनंत से होते हैं, मतलब वो भगवान तो ऑलरेडी हैं। दैट वाज वेरी वंडरफुल पॉइंट। तो उसके ऊपर एक बात याद आ गई कि एक मतलब मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं, तो क्रक्स है पॉइंट का उसका वो बता रहा हूँ कि किसी ने पूछा कि सूर्य उदय कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर क्या है? वेयर डज द सन अराइजेस फ्रॉम? कोई बता सकता है? जनरल क्वेश्चन तो ईस्ट से ही बोलते हैं सब लोग जी। तो देखिए, मतलब हम लोग तो ये प्रश्न को मतलब किस तरह से एक बहुत ही एलिवेटेड सोल, उन्होंने कैसे प्रश्न पूछा किसी से कि सूर्य का उदय कहाँ से होता है, तो जिसने जो अपनी शंका उनके सामने उपस्थित कर रहा था, उसने कहा कि भाई सूर्य तो हमेशा जो है पूर्व से होता है, एंड पश्चिम में जो है इसका अस्त होता है। The sun arises from the east and sets in the west. तो जो मतलब एलिवेटेड सोल था, उन्होंने उसको उत्तर क्या दिया? बोला नो, इट इज नॉट दैट वे। तो उन्होंने बोला मैं बचपन से सुना हुआ है, मैंने इतने सारे इसके ऊपर तथ्य सुने हुए हैं, इतना पढ़ा है मैंने। तो सूर्य उदय होता है पूरब से और पश्चिम में उसका अस्त होता है। तो बोला नहीं, जहां से सूर्य उदय होता है वह पूर्व है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर के अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाती है सूर्य के उदय होने की, समर्स के अंदर चेंज होती है। तो बोलता है ये तथ्य है। तो भगवान होते नहीं है, भगवान हैं। तो उन्होंने उस बात को समझाने के लिए कि जहां से सूर्य उदय होता है वो पूर्व होता है। दैट इज द बेसिक जो है लॉ है। आप ये नहीं कहो कि सूर्य वहां से उदय होता है, नहीं, जहां से सूर्य उदय होता है वो पूर्व है। हरे कृष्णा। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत अच्छा। भगवान के संदर्भ में तो देखिए ये वरिष्ठ वैष्णव की कृपा होती है कि किस प्रकार से वो जैसे कि सोने पे सुहागा बोल सकते हैं, वैसे पॉइंट्स डाल के भगवान की जो महिमा का गुणगान करते हैं। तो वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू फॉर एडिंग सच अ वंडरफुल ग्रेट पॉइंट। विश्वंभर प्रभु जी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। विश्वंभर प्रभु, कुछ आपका हैंड ऊपर है। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ। हाँ, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था आपका, और काफी उद्धव कृष्ण प्रभु ने भी जो पीछे समझाया काफी अच्छा था। प्रभु मेरे को बस आपसे ना पूछना नहीं है कुछ भी, बस मेरे को एक चीज ये थोड़ा सा वापस अच्छे से थोड़ा बता दीजिए। जो आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का रंग ब्लू है, इसकी वजह से हमको आकाश ब्लू दिखता है। तो ये अच्छा एक पॉइंट है जो हमको प्रचार में आगे सहायक हो सकता है। तो इसको हम जैसे कैसे इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से समझा सकते हैं प्रभु जी, प्लीज? जी, जैसे कि एक उदाहरण से अगर लाल बल्ब है तो उसका कलर लाल ही पूरे संसार में आएगा। तो भगवान का जो रंग है वो नीले रंग का है, और वो उनके शरीर जो है कोई साधारण हमारे मनुष्य के जैसे शरीर नहीं है कि जो हमारा रंग होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा दूसरी जगह पे। इसको अगर आप देखें कि भगवान को जब हम कहते हैं लोगों को कि ये भगवान नीले रंग के हैं, तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपने कभी ऐसा कोई रंग देखा है किसी का लाल कलर, नीला रंग या हरा रंग या पीला रंग, ऐसा देखा है कुछ आपने? ऐसी कोई चमड़ी देखी है? नहीं प्रभु, नहीं आपने देखी है? मैं बोलता हूँ आपने देखी है। कोई बताना चाहेगा किसने देखी है ऐसे शरीर, ऐसा कलर का शरीर? कोई लाल, नीला, पीला, हरा, आप सबने देखा हुआ है, लेकिन हम देखते भी जानवर पक्षी सब अलग अलग कलर के होते हैं। पक्षी होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, जानवरों का कलर अलग होता है, इसका अलग अलग। यस, पक्षी, जानवर, पशु, मछलियां देखिए आप, मछलियों के रंग कभी आप जाइए एक्वेरियम में तो देखिए अरे ऐसे ऐसे रंग की मछलियां। तो पशु में भी ऐसे हमारे पीकॉक को देख लीजिए, मोर को देखिए, उसके शरीर का रंग कौन सा है। तो ऐसे अगर हम रंग देखते हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं ऐसे जीव का। तो भगवान का जो असली रंग है वो नीले रंग का है। तो वो कोई बोलेगा कि अरे भगवान कैसे नीले रंग का है, उसका कुछ उद्देश्य, ऐसे चमड़ी ऐसे कलर की नहीं हो सकती है। भौतिक बुद्धि से वो सिर्फ मनुष्य योनि के बारे में सोचेगा।
परंतु आप मछली के रंग देखिए कितने सुंदर सुंदर रंग होते हैं। आपने कंप्यूटर पे भी अपने बहुत जगह डेस्कटॉप पे देखा रहेगा, एक स्क्रीन सेवर होता है जो अलग अलग रंग की मछलियां दिखती हैं उसमें, ऐसे सुंदर सुंदर रंग की। तो मैं अभी रिसेंटली सी वर्ल्ड में गया था अबू धाबी में, वहां पे भी ऐसी मछलियों का रंग देख के आकर्षित हो गया। जैसे कि अब कोई भी एक्वेरियम में चाहिए, दुबई में बहुत सारे एक्वेरियम हैं, मैं दुबई में ज्यादा देखा हुआ है, भारत में भी बहुत सारे भी एक्वेरियम आ रहे हैं, वहाँ पे भी देखेंगे आप कि इतने सुंदर सुंदर रंग की मछलियां हैं, ऐसे ऐसे रंग है। तो वो मछलियों के रंग देखते ही उसमें एकदम वाइब्रेंट कलर बोलते हैं इसको, वाइब्रेंट। तो भगवान जो इन सृष्टि का करते हैं, तो उनके जो शरीर के जो वाइब्रेंट कलर है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आगे आता है। हम जीव आत्मा जो है वो बद्ध है, हमारा कलर का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान है, वो महान है, तो उनके कलर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। उनका जो पसीना आता है भगवान का, वो भी खुशबूदार है। वो जो मूत्र त्यागते हैं, जैसे कि वृंदावन में आप देखेंगे तो उनके मूत्र से भी सुगंध आती है, ऐसा नहीं कि बदबू आती है। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो ये सब जो जैसे जैसे हम भगवान को तत्वतः जानने का प्रयत्न करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भगवान का रंग नीले रंग का है, और वो नीले रंग के जो प्रकाश के कारण ये आकाश का रंग नीला है। हरे कृष्ण। आई होप मैंने आंसर दिया। अगर किसी वरिष्ठ वैष्णव को कुछ ऐड करना है, किसी भक्त को इसके, तो ऐड कर सकते हैं। समीर प्रभु को कुछ बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा, बढ़िया। और अब ये जो डिस्कशन निकला था ह्यू के ऊपर से, भगवान का जो रंग है आकाश में दिख रहा है प्रभु जी, और बाद में फिर मछलियों के रंग के बारे में, फिर माता जी ने फूलों के और प्राणियों के रंग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। मतलब इतना क्लियर दिख रहा है कि ये सब चीज, ये जो भगवान ने ये सब चीज को कितना प्रॉपरली बनाया है। और हम लोग आज भी मतलब एटलीस्ट जो मायावादी लोग हैं ये चीज को सिर्फ मानते हैं कि ये ऑटोमेटिक बना है, निसर्ग और मतलब नेचर ऑटोमेटिक बनाए करके, अपने आप बनाए करके, जो फालतू उसका रीजन देते हैं। अभी हम लोग को वो चंद्रयान को भी हम लोग अभी सब लोग रिजॉइस कर रहे हैं कि इंडिया ने चंद्रयान प्रॉपरली लैंड किया। लेकिन एक चीज मतलब उसमें एक क्लैरिटी आती है ना कि हम किया सब लोगों को, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ क्यों? आज ये 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जो मानते हैं ग्रेविटी का, जो ये 9.8 का अगर भगवान ने 9.9 किया, 9.7 किया, तो कोई भी सैटेलाइट उड़ेगा नहीं, कोई भी कार चलेगी नहीं, कोई भी प्लेन उड़ेगा नहीं। तो ये सब चीज को मतलब हम लोग को इतना मानना पड़ेगा कि वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज बिकॉज देयर इज वन important energy which is created by the God and which is helping you to create those things or make those things work. अगर वो भगवान ने अगर नहीं सोचा तो एब्सोल्युटली कुछ नहीं होने वाला है। कितने बार हम लोग देखते हैं कि कोई दुकान वाले रहते हैं, वो मतलब दुकान चलाते हैं, कोई भी ऐसा उनका कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं रहती, लेकिन उनका दुकान इतना चलता है कि मतलब कोई सोच नहीं। उसके बगल में दूसरा कोई दुकान खोलता है सिमिलर, और उसका जरा भी नहीं चलता है। तो ये सब चीज हम लोग को मानना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग ओन्ड एंड क्रिएटेड डन बाय लॉर्ड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ट्रू। बस इतना ही बताना था। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस पॉइंट कि हम लोग हमारी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, उधर कुछ। हरे कृष्णा। सॉरी, ये जो अभी सनातन प्रभु ने, जो समीर प्रभु ने अभी ऐड किया, उसी के ऊपर एक बात मतलब याद आती है कि हम लोगों को कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, हमको उसके ऊपर जो है ना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि कितनी सारी इतने सारे जीव हैं, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो ये सब प्राणी ऐसी सिचुएशन में क्यों आए या ऐसे क्यों बने हैं? ये इतनी सारी हमारी इच्छाएं हैं, 84 लाख योनियों की हमारी इच्छाएं हैं। जो इच्छा हमको जिस समय अंतकाले च मामे वो जो मिला, तो इतनी सारी इच्छाएं, ये तो 84 लाख तो हम बोलते हैं, पता नहीं और कितनी होंगी उसके अंदर। तो वो सब इच्छाएं हैं जिसकी वजह से हमको ये सब शरीर मिले हैं। तो ये हमारे ही जो दुर्भाग्य है कि हम ये जो बोलते हैं कि भाई जो लोग भक्ति के साथ नहीं जुड़ते या जो साधु संघ के साथ में नहीं जुड़ते, तो उनकी इच्छाएं कहाँ मतलब कितनी प्रबल हैं और किस डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो अगर हमको मनुष्य जन्म चाहिए और उसके बाद में एक जो वैष्णव के घर में जन्म चाहिए, तो ऐसी इच्छा हमको होनी चाहिए, नहीं तो बस वही 84 लाख योनियों में फंसे रहेंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद भी इसी प्रसंग में बोलते हैं ना, मैनेजमेंट वाला ना फोन करूया, आता सुरू करूया त्यांचं बोलणं।
प्रभुपाद भी आठवड्यातून 4 तास सांगितलं, तुला काय आठवड्यातून एकदा जरी बोलली तरी बस झालं 1 तास असेल. प्रभुपाद भी इसी प्रसंग में बोलते हैं ना कि जब जो सुअर का जो जन्म मिलता है उसको मल खाने की इच्छा होती है, और वो इसीलिए वो मल का भी भगवान ने योनि बना दी कि मल भी उसको अच्छा लग रहा है. अभी मल तो ऐसी चीज रही किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुअर एक ऐसी योनि है जिसको वो मल बहुत पसंद आती है. तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद ने बताई कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग टेस्ट करते हैं, लिटरली वैज्ञानिक होते हैं, वो स्टूल टेस्ट करते हैं, और उनमें से ऐसे कुछ वैज्ञानिक होते हैं जिनको फिर वो सुअर का जन्म मिलता है. चलो प्रभुपाद की कमेंट्री है इसके ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो देखिए हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, हमको कौन सी योनियां देने देता है. थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस पॉइंट. जय प्रभु जी. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी ने पूछा था, उसके जस्ट एक्सप्लेनेशन में बताना था कि ये मैंने कहीं से सुना था कि एक लेक्चर में कि कैसे भगवान का जो रंग की बात हो रही थी, कैसे प्रभु जी ने, विश्वाम्बर प्रभु जी ने पूछा कि वो रंग भगवान से कैसे हमारे आकाश का नीला बन गया. तो जैसे इसमें ऑलरेडी हमने देखा कि उनकी ज्योति से, उनके प्रकाश से, तो क्योंकि भगवान इतने विशाल हैं, हमारी तरह नहीं है, वो जैसे हर जगह पे ओमनीपोटेंट है और ओमनी प्रेजेंट भी है, तो वो विशाल है. तो वो अगर भगवान फैल सकते हैं, अपना विराट रूप दिखा सकते हैं अर्जुन को, तो डेफिनेटली उनका जो प्रकाश है वो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत पे वो प्रकाश गिर के वही रंग, वही जैसे हम दिवाली में या कभी हम देखते हैं कि लाइट्स अलग अलग रंग की जब हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, ग्रीन या उसपे कवर चढ़ा देते हैं, तो वही लाइट हमको दिखती है. तो उसी तरीके से जो भगवान का भी रंग नीला है, तो भगवान को चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है किसी तरीके की चादर या किसी तरीके की प्लास्टिक की पन्नी. वो ऑलरेडी इतने विशाल है कि उनके वजह से आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में वो रोशनी वही रंग की आती है. तो जस्ट यही बताना था. हरे कृष्ण. या वेरी नाइस. थैंक यू फॉर एडिंग. नाइस पॉइंट. बहुत सुंदर क्लास था. उसमें से आपने जो बोला कि हमें इतना विनम्र होना है कि आत्मा के साइज का होना है, तभी हम भगवान के धाम जा सकेंगे. वो मुझे बहुत, सभी पॉइंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बहुत सुंदर लगा. और जैसे कि आपने कहा, परम पूज्य जय पताका महाराज जी कैसे बोल रहे थे कि मैंने क्या अपराध किया इसलिए मुझे मायापुर से दूर रहना पड़ा. उसी तरह की एक स्थिति राधा गोविंद महाराज जी के साथ हुई थी. जब वो पूरे बेड पे थे, वृंदावन धाम में थे, तब वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर कितनी भगवान की कृपा है जो मैं अभी इस तरह, इस अवस्था में हूँ और बेड पे हूँ और सतत भगवान का नाम ले सकता हूँ कि मैं कभी भगवान को भूल नहीं सकता. वही याद है. हरे कृष्ण. थैंक यू. सच अ वंडरफुल पॉइंट. सब आप लोग भागवतम के मुंह से सब पूरा भागवत आ रहा है. वेरी नाइस. तो आपकी आज्ञा हो तो मैं कक्षा को. जी प्रभु, जी. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. आपके लिए प्रेयर करेंगे. विथ फैमिली कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़िए और ऐसे ही प्रचार करते रहिए, दूसरों को आगे बढ़ाते रहिए. थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. धन्यवाद प्रभु. अभी हम